चलिए आज इतिहास में कक्षा 8वीं के बच्चों को बताएंगे किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वराज की ओर अग्रसर हुआ, मतलब आगे बढ़ा। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ अमृतसर में, उससे भारतीय जनता बहुत संतप्त थी मतलब दुखी थी। ठीक है। इंग्लैंड के संसद के उच्च सदन ने तो जनरल डायर के कार्यों का समर्थन भी कर दिया। ठीक है। जो अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी शासन का जो सदन था, उन्होंने जनरल डायर का मतलब अपने अधिकारी का समर्थन किया और इन घटनाओं से अंग्रेजों की न्यायपरायणता से उदारवादी नेताओं का विश्वास जाता रहा। ठीक है। इस प्रकार की घटनाओं का समर्थन अंग्रेज सरकार ने किया और इस प्रकार का जो न्याय था उसके प्रति जो उदारवादी नेता थे, जो नरम दल के नेता थे, उनका विश्वास अंग्रेज शासन के ऊपर से उठ गया। इन्हीं दिनों भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। भारत के जो मुसलमान थे उस समय खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। तुर्किस्तान के सुल्तान विश्व के सभी मुसलमानों के धर्मगुरु थे। ठीक है। मुसलमानों के धर्मगुरु थे उस समय। तुर्किस्तान के जो सुल्तान थे, जो शासन करने वाले थे, वे धर्मगुरु थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की की नई सरकार पर समझौते के अंतर्गत कठोर शर्तें लाद दी। अंग्रेजों ने क्या किया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो तुर्की की नई सरकार थी, उस पर समझौते के अंतर्गत बहुत सारी कठोर शर्तें लाद दी, मतलब जबरदस्ती उन्हें समझौते के लिए मनाया गया। इसके अनुसार खलीफा, मतलब धर्मगुरु का जो पद होता है उसे खलीफा कहा जाता है, उस पद को समाप्त कर दिया गया अंग्रेजी शासन के द्वारा। ठीक है। इसे पुनः स्थापित करने के लिए भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन किया। यही आंदोलन खिलाफत आंदोलन कहलाता है। ठीक है। गांधी जी का विश्वास था कि खिलाफत के प्रश्न पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाए तो, अर्थात पूरे देश में आंदोलन किया जाए तो हिंदू मुसलमान एकता सुदृढ़ होगी। सुदृढ़ मतलब मजबूत होगी, और साथ ही साथ वही आंदोलन सशक्त बनेगा और आंदोलन हमारा भारत की आज़ादी का और मजबूत बनेगा और अच्छा होगा। अतः गांधी जी ने क्या किया? खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुसलमानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन मतलब किसी भी प्रकार का हम अंग्रेजी शासन में सहयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देते हुए 1 अगस्त 1920 को क्या किया? पूरे राष्ट्र में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। असहयोग आंदोलन को देश भर में समर्थन मिला। विद्यार्थी भी अब बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल होने लगे। राष्ट्रीय शिक्षा देने वाले विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना हुई। ऐसे विद्यालयों की स्थापना हुई जहां पर देश के प्रति शिक्षा देने वाली व्यवस्था को तैयार किया गया। राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया, दिल्ली में एक स्थान है जिसका नाम है जामिया मिलिया, तथा वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानें स्थापित की। ठीक है। जो उस समय के नेता थे, जो उस समय के उदारवादी नेता लोग थे, उन्होंने क्या किया? दिल्ली में जामिया मिलिया नामक एक विद्यालय की स्थापना की और वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना की, शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जिसमें राष्ट्र के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास
जैसी शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ हुआ। लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। उस समय जो भारतीय थे सरकार अंग्रेजी सरकार की नौकरी करते थे, वे उन नौकरियों को भी छोड़ दिए। वकीलों ने अदालत का बहिष्कार कर दिया। जो भारतीय वकील थे उन्होंने अदालत का बहिष्कार कर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और उसकी होली जलाई गई। जो वस्तुएं बाहर से आती थी, विदेशों से आती थी, उन सामानों का भी बहिष्कार किया गया। साथ ही साथ उन सामानों को एक साथ इकट्ठा करके जला दिया गया, अर्थात उसकी होली जला दी गई। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन का ये छोटा छोटा सा स्वरूप था जो अंग्रेजों के खिलाफ तेजी से बढ़ता गया। छत्तीसगढ़ में किसानों एवं मजदूरों ने अत्यधिक उत्साह और तत्परता पूर्वक भाग लिया, मतलब बहुत तेजी से निर्णय लेते हुए इस आंदोलन में भाग लिया, जिसमें जनता ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को प्रबल समर्थन दिया। मतलब कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम उस समय होते थे उसमें बढ़ चढ़कर मजबूती से अपना पक्ष रखा और उसे साथ दिया। स्वदेशी का प्रभाव गांव-गांव तक पहुंच गया। स्वदेशी का मतलब अपने देश में बनी हुई चीज़ों का, अपने देश में बनी हुई सामानों का उपयोग अधिक से अधिक किया जाए, विदेशी सामान का त्याग किया जाए, छोड़ दिया जाए। इस प्रकार से स्वदेशी की भावना गांव-गांव में पहुंचने लगी। अंग्रेजों के अत्याचार, गोलीबारी और गिरफ्तारियों में आंदोलन की लहर को नहीं हिला सकी। फिर इस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों पर अत्याचार करने लगे और गोलीबारी भी करने लगे और बहुत से लोगों को जेल में डाल देने की कोशिश करने लगे। इस प्रकार की कोशिश ने भी आंदोलन, असहयोग आंदोलन की लहर को नहीं रोक पाई। अंग्रेजों ने आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। बर्बरतापूर्वक मतलब बहुत गलत तरीके से बलपूर्वक किया गया दमन या दबाने का प्रयास किया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने भी उस समय असहयोग आंदोलन को खत्म करने या बंद करने का पूरा प्रयास किया। आगे देखते हैं किस प्रकार से यह आंदोलन बढ़ा। केरल के कुछ भागों में, केरल एक राज्य हुआ करता है दक्षिण में, उस प्रांत के कुछ भागों में मोपला किसानों ने, मोपला किसान मतलब उन्हें वहाँ पर किसानों को मोपला नामक स्थान के जो किसान होते थे वहाँ पर उन्होंने आंदोलन किया। मोपला कैदियों को रेल के बैगनों में, मतलब रेल के डिब्बे में ठूस कर, मतलब एक तरीके से जबरदस्ती एक डब्बे में सभी को अधिक संख्या में डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया गया। वहाँ पर के आंदोलनकारियों को क्या किया गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जबरदस्ती रेल के एक डिब्बे में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने लगे। इससे क्या हुआ, दम घुटने से, डिब्बे के अंदर लोगों का दम घुटने से 67 मोपला किसानों की मृत्यु हो गई। 67 किसानों की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने 45,000 मोपला किसानों को बंदी बनाया गया। गांधी जी ने गुजरात के बारादोली स्थान पर यह आंदोलन शुरू किया, मोपला किसान आंदोलन शुरू किया। जनता अब खुलेआम घोषणा करती थी कि वह कर नहीं पटाएगी। गांधी जी ने सदैव इस बात पर जोर दिया कि समूचा आंदोलन शांतिपूर्ण एवं अहिंसक होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे। फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा
एक स्थान का नाम है उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा में लोगों ने शांतिपूर्ण रूप से जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया, परंतु प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस हो गई। उस आंदोलन में जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनकी कहासुनी हो गई, पुलिस वालों से कुछ बातचीत हो गई। उसके बाद क्रुद्ध भीड़ ने, मतलब गुस्से वाली भीड़ ने, जुलूस में जो लोगों में गुस्सा था, उस भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी। वहां पर गुस्से से भारतीय लोगों ने क्या किया, पुलिस चौकी को, मतलब पुलिस थाने को आग लगा दी। कई सिपाही जलकर मर गए। इस घटना में कई सिपाही जलकर मर गए और अंग्रेजी शासन ने 22 सिपाहियों की हत्या के जुर्म में 19 किसानों को फांसी पर चढ़ाया और 150 किसानों को काला पानी का दंड दे दिया। इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने देखा कि लोग गुस्से में आकर अहिंसा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, जिससे बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को अपना जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, उसे वापस ले लिया, क्योंकि आंदोलन हिंसात्मक होता जा रहा था। इसीलिए गांधी जी दुखी हुए और उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला पैराग्राफ हम आपको अगले दिन बताएंगे। अपना असाइनमेंट तैयार करते रहिए। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो पुस्तक में ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ पुस्तक से ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।